Hello everyone, this is Purti Chaturvedi. Welcomes you to Chaturvedi study classes. How are you all? I hope you all are fine. And today again we all are here to start the new topic because our last topic parts of the speech has been completed very nicely and I hope that you have completed it well. So before starting it, we will start with a beautiful thought. A person who has never made a mistake never tried anything new। मतलब ऐसा इंसान जिसने कभी कोई गलती नहीं की, कभी कोई गलती नहीं की, तो वो कभी कुछ नया करने के बारे में सोच भी नहीं सकता है। जितने भी आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, तो वो कैसे बनते हैं? बहुत ही लकी होता है जो एक बार में ही अपने एग्जाम को क्रैक कर ले, लेकिन बहुत सारे होते हैं जो बाय अगेन एंड अगेन मिस्टेक्स करते हैं, अपनी मिस्टेक से कुछ ना कुछ सीखते हैं। और हम भी अपनी नॉर्मल लाइफ में जब कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले उसमें गलतियां करते हैं, उन गलतियों से ही सीखते हैं, तब कुछ नया करते हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, नया टॉपिक है, वो है टेंसेस। टेंसेस का हिंदी में अर्थ होता है काल, और काल का मतलब है समय। तो हमारे जो टेंसेस है वो क्या बताएंगे? टाइम, यानी जो एक्शन है वो कब हो रहा है, when the action is going on, उसके टाइम को बताएगा। जो हमारे टेंसेस हैं वो मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। टेंसेस आर मेनली ऑफ 3 काइंड्स। नंबर 1 है हमारा प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 पास्ट टेंस, और नंबर 3 फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट मतलब वर्तमान, यानी कि जो अभी चल रहा है, दैट इज गोइंग ऑन। पास्ट यानी भूतकाल, दैट हैज हैपेंड, जो बीत चुका है। फ्यूचर मतलब भविष्य, यानी कि दैट विल बी हैपन, जो होने वाला है। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। और इन सब के भी एक के अंदर भी 4 काइंड्स होते हैं, इसको एक को भी 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो आज हम अपना फर्स्ट डिस्कस करेंगे प्रेजेंट टेंस। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट टेंस से। प्रेजेंट टेंस मेनली इसके भी 4 टाइप्स हैं। सबसे पहले है प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट, और चौथा है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो प्रेजेंट के अंदर भी 4 हैं। अब जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट मेनली किसके लिए होता है? जो हमारे फैक्ट्स होते हैं, हैबिट्स हैं हमारी, जो चीज जनरली जनरल थिंग्स के लिए जो होती है, उसमें हमारा यूज होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। कंटिन्यूअस यानी कि वर्क अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, बल्कि कंटिन्यूअस फॉर्म में, इट इज गोइंग ऑन नाउ, इट इज
गोइंग, अभी चल रहा है, नॉट कंप्लीटेड। परफेक्ट मतलब परफेक्ट, वर्क है तो प्रेजेंट में ही, लेकिन जस्ट अभी कंप्लीट हुआ है, जस्ट कंप्लीटेड। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, वर्क यानी अभी पहले से चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि कंटिन्यूअस भी है, और परफेक्ट यानी थोड़ा परफेक्शन के साथ है, लेकिन अभी भी कंटिन्यूअस फॉर्म में है। साथ में इसमें हमें टाइम पीरियड भी दिया जाता है, वो इसकी मेन आइडेंटिटी होती है। अब वन बाय वन हम एक एक करके सबके रूल्स पढ़ेंगे, ठीक है, और इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। सबसे पहले है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जैसा कि मैंने अभी बताया है कि जो हमारे हैबिट्स हैं, जो जनरली रूटीनली वर्क्स होते हैं, हमारे फैक्ट्स होते हैं, उनमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। अब इसका यूज का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर उसके बाद हमारी उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ क्या यूज होता है? एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें हमारी एक चीज देखनी होती है हमें कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तब तो उसमें एस और एस यूज होगा, और अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल होता है तो उस कंडीशन में प्लूरल सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट डायरेक्ट। जैसे ही ईट्स मैंगो, इसका एग्जांपल दे ईट मैंगो। अब इन्हीं का नेगेटिव, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ नेगेटिव है तो उसमें हम यूज करते हैं डज का, डज नॉट। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ नेगेटिव है तो उसके साथ यूज करते हैं डू नॉट का। तो जैसे इसका नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? ही डज नॉट ईट मैंगो, ठीक है। जब डज का यूज करेंगे, क्योंकि ई एस कहां लग गया? डू में, तो इस ईट में से एस को हटा देंगे। और इसका जब नेगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे? दे डू नॉट ईट मैंगो। आइडेंटिफाई करने का सबसे इजी तरीका है, सिंगुलर के साथ अगर एस और एस दिख रहा है तो वो, या फिर प्लूरल के साथ कुछ नहीं दिख रहा, डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है, तो वो हमारा क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर इसी में हम इसका क्या बनाए? इंटेरोगेटिव बनाए, तो इस डज को और डू को कहां ले जाएंगे? आगे। जैसे डज ही ईट मैंगो, और इसमें तो डू दे ईट मैंगो, ठीक है। तो इस ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट। और नॉर्मल हमारे जो जनरल फैक्ट्स होते हैं, जैसे द अर्थ revolves around the sun, तो इस तरीके के जो नॉर्मल फैक्ट्स होते हैं उनमें भी हमारा क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होता है। अब हम अपने नेक्स्ट टाइप कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, क्योंकि कंटिन्यूअस फॉर्म में, तो ये ध्यान रखेंगे हम कि जहां पर भी जितने भी कंटिन्यूअस आएंगे वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, प्लस क्या यूज होगा? आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सेकेंड टाइप हम देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें हमारा फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस इज, आर और एम, इन तीनों, इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है, इन तीनों में से कोई भी, इज, आर या एम, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब
प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपली इज आर एम का यूज तो हम जानते हैं, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इज का यूज किसके साथ होता है? जितने भी हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स होंगे, सिंगुलर यानी कि सिंगुलर नाउन प्रोनाउन जितने होंगे उनके साथ। आर का यूज प्लूरल हमारे नाउन प्रोनाउन के साथ, और एम का यूज आई के साथ। इसी का अगर नेगेटिव आता है तो हम क्या यूज करते हैं? सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस नॉट, सी के साथ नॉट का यूज, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और इसी में अगर क्या आ जाता है हमारा इंटेरोगेटिव, तो इज, आर और एम आगे लग जाएंगे प्लस सब्जेक्ट, कोई चेंज कोई नहीं आएगा, बाकी सब एज इट इज रहेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये इंटेरोगेटिव। अब एग्जांपल देखते हैं, जैसे ही इज गोइंग टू मार्केट, सेंटेंस दिया है। अब इसका हमें क्या बनाना है? नेगेटिव। तो नेगेटिव कैसे बनेगा? ही इज नॉट गोइंग टू मार्केट। फिर इसी का इंटेरोगेटिव, तो इज ही गोइंग टू मार्केट। अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन वर्ड आना है तो वो क्वेश्चन वर्ड कहाँ लग जाएगा? इससे आगे यहाँ लग जाएगा, जैसे वाई इज ही गोइंग टू मार्केट। तो ये हो गया हमारा सेकेंड टाइप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब थर्ड देखते हैं। थर्ड कौन सा था हमारा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कि वर्क जो है वो कंप्लीट हो चुका है। कंटिन्यूअस में तो चल रहा है और परफेक्ट यानी कंप्लीट हो चुका है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे कि जितने भी परफेक्ट होंगे, प्रेजेंट के हो, पास्ट के हो, फ्यूचर के हो, तो इसमें हमारी वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होती है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसका फॉर्मूला देखेंगे। इसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, हैज और हैव, प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है? थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही हैज का यूज हमारा सिंगुलर हमारे नाउन प्रोनाउन के साथ, और हैव का यूज प्लूरल्स के साथ। ठीक है, अब इसी में नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव कैसे होगा? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप देख रहे होंगे कि कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है हमारी वर्ब पर, सेंटेंस पर सेम चल रहा है। और इसी का अगर हमारा इंटेरोगेटिव आ जाता हो तो हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और क्वेश्चन वर्ड कोई आ जाता है तो यहाँ क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा प्लस हैज हैव। अब एक एग्जांपल, आई हैव डन माई वर्क। तो इसका जो नेगेटिव बनेगा, आई हैव नॉट डन माई वर्क। और इंटेरोगेटिव, हैव आई डन माई वर्क। ठीक है, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। अब लास्ट काइंड बचा है हमारा चौथा, जो है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसमें हमारा क्या रूल है? सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव, इसमें भी ये रहेंगे परफेक्ट के, प्लस बीइंग, लेकिन कंटिन्यूअस भी है तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस, इसके अलावा हमारा जो भी अगर कोई ऑब्जेक्ट दिया है, प्लस सिंस और फॉर प्लस जो भी टाइम दिया।
ठीक है। हैज हैव टू वे सिंगुलर, सिंस और फॉर का थोड़ा सा हमें देखना है। सिंस का यूज हम करते हैं डेफिनेट टाइम पीरियड के लिए। डेफिनेट टाइम का मतलब जैसे डे पता है, सिंस मंडे, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग। और फॉर का यूज किसके लिए करते हैं हम? इनडेफिनेट टाइम, जैसे हमें पता ही नहीं, जैसे 2 डेज, तो कौन से 2 डेज? कोई से भी हो सकते हैं। इनडेफिनेट टाइम यानी फॉर 2 डेज, फॉर 2 ईयर्स, फॉर, तो इसका यूज करते हैं हम फॉर के लिए। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। हाँ, नेगेटिव आएगा तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ड फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस टाइम। और इसी का इंटेरोगेटिव आएगा तो हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस टाइम। और लास्ट में सब मैंने बताना भूल गई, लेकिन ये तो आपको पता ही है कि इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क यूज होता है। अब एक एग्जांपल और इसका देखते हैं। बस हमें यहाँ पर सेंस ऑफ फॉर का ध्यान रखना है कि सेंस डेफिनेट टाइम के लिए, जिसमें हमें पता है कि किस टाइम पीरियड की बात हो रही है, उसके लिए सेंस का यूज होगा, और इनडेफिनेट के लिए फॉर का यूज होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स। अब कौन से 2 आवर्स हमें तो नहीं पता, तो इसीलिए क्या लगा है? फॉर। और अगर टाइम दिया होता जैसे 5 AM PM, तो लगा देते सिंस, क्योंकि हमें पता है। अब इसमें नेगेटिव बनाना है तो इट हैज नॉट बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स। और इसी का अगर हम इंटेरोगेटिव, तो हैज इट बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, तो यहां तक हमारे आज के जो ये चारों टॉपिक कवर हुए। अब आपको इनके रूल्स को रिवाइज करना है और इनकी प्रैक्टिस करनी है, तब आपका ये कॉन्सेप्ट प्रेजेंट का कंप्लीट क्लियर हो पाएगा। अब कल जो हम पास्ट के बारे में पढ़ेंगे और कुछ सेंटेंसेस, 5 to 10 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस भी करेंगे प्रेजेंट के बारे में, ताकि एक बार रिवीजन भी हो जाए और आपका ये अच्छे से क्लियर भी हो जाए। तब तक के लिए आपका होमवर्क यही है कि आपको प्रेजेंट टेंस को पूरे को, इसके रूल्स जो है उसको रिवाइज करना है और अच्छे से रीड करना है। ठीक है, so thank you so much and have a nice day.